तो अब इसके अंदर फोटोशॉप में कौन सा टूल स्टार्ट करना है हमें? क्लोन है ना। चलो अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सिलेक्शन बनाना आ गया। ये पॉलीगन टूल वगैरह हमने सीख लिया, क्रॉप करना सीख लिया, और ये पैचेस वगैरह बनाने है ना। हेलिंग ब्रश टूल भी हो गया। अच्छा, क्लोन टूल का यूज समझ लो, क्लोन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ना डबल क्लिक करके हम पहले इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है, जिनके क्लोन बनाने हैं आपको। तो कोई भी फोटो ले सकते हो। जैसे सपोज करो ये फोटो ले लिया हमने, ठीक है। फोटो यहाँ से ओपन करो। फोटो के डुप्लीकेट जरूर निकालो। अगर मान लो डुप्लीकेट नहीं निकालोगे ना, तो फिर वही प्रॉब्लम है कि ओरिजिनल फोटो पे काम हो जाएगा, फिर वो फोटो जो है ना खराब हो जाएगी आपकी। तो इसलिए इस पे राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट ले लो यहाँ से। डुप्लीकेट की पहचान क्या है, देखो यहाँ पे ना एक कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ओरिजिनल फोटो ये रही, तो इसको हम यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब इस फोटो के अंदर देखो क्लोन बनाना, तो सबसे पहले यहाँ पे चलो क्लोन बनाते। क्लोन स्टैम्प टूल लेना, क्लिक करना, और ब्रश का साइज जो है ना वो आप इसको ब्लॉक से देखना, ब्लॉक से बढ़ाओगे, ठीक है। ये ब्लॉक का साइज जो होता है, इससे ब्रश का साइज इंक्रीज कर सकते हो और इससे डिक्रीज कर सकते हो। चलो, तो ये ब्रश का साइज हमने बड़ा कर लिया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ब्रश आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करके रखना, और जहां से आपको लेना है क्लोन के लिए सिलेक्शन, वहां से क्लिक कर लो एक, और ऑल्ट छोड़ दो। ऑल्ट छोड़ने के बाद देखो, अब जब आप इस पर क्लिक करके यूज करोगे, ठीक है, तो अब इसके अंदर कैसे आपको यूज करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे मान लो फर्स्ट क्लिक मेरा यहाँ होगा, तो माउस का क्लिक ना होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो माउस का जो क्लिक है होल्ड करके रख के, अब फिर उसके बाद ड्रॉ करना है। तो अब इसको देखो कैसे यूज करते हैं साथ साथ। तो मैं यहाँ चलता हूँ, माउस का क्लिक होल्ड करके रखूंगा, और माउस को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। तो देखो जो ये प्लस का साइन है ना हमारा, ये वाला, ये प्लस का साइन जहां जहां जाएगा, ये वैसे वैसे उसको एरिया को ड्रॉ करता रहेगा। क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, क्लिक होल्ड करके रखा, देखो, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे गए, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। देखो इसके अगर ऊपर में करोगे तो ये पूरा फोटो इस तरीके से ड्रॉ कर देगा यहाँ पे, ये वहां पे भी आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारा क्लोन इस तरीके से तैयार हो गया। छोड़ोगे नॉर्मल रहेगा। पहले वाले में क्या था, जो आपका हीलिंग टूल होता था, इसमें बैकग्राउंड कलर में ब्लेंड हो जाता था वो, ठीक है। इसको, तो ये चीज समझ में आई। क्लोन बनाने के लिए क्या करना है, क्लोन स्टैम्प टूल लेना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। जहां आप पहला क्लिक रखोगे वहीं से वो क्लोन ड्रॉ होना चालू हो जाएगा। ये ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से, देखो, ठीक है। चलो अब इसके अंदर पैटर्न बनाना सीख लो। पैटर्न टूल होता है, देखो पैटर्न वैसे कुछ सैंपल ये बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ ये डिफॉल्ट होते हैं। सेलेक्ट करोगे, बैकग्राउंड बनाने में भी काम आता है कई बार। ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप। अब ब्रश चेंज करने हो तो ब्रश यहाँ से आते हैं, ये सारे ब्रश हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो, हार्ड ब्रश ले सकते हो, यहाँ पे इसका साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गए, ये देखो, अगर मैं इसको नॉर्मल अभी ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो कुछ ये इस तरीके से आएगा, हो रहा है। ये इसमें ये डिफॉल्ट है जो उसमें पहले से बना हुआ है, ठीक है। छोड़ दोगे तो नॉर्मल इस तरीके से रहेगा। अगर मान लो आप कहते हो कि मुझे इस फोटो का पैटर्न बनाना है, तो फोटो का पैटर्न बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल ले लेना है यहाँ से, सिलेक्शन मार्क्यू टूल रेक्टेंगल का। और मुझे मान लो इसके सिर्फ इतने एरिया का बनाना है क्लोन, तो जितना एरिया का चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर लो आप। सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ना यहाँ ऑप्शन मिलेगा एडिट, और एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न करना, ठीक। डिफाइन पैटर्न में जाके यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो जो भी आप नाम डालना चाहते हो वो नाम यहाँ पे ऐड कर लो। जैसे मैं यहाँ पे इमेज के नाम से इसे ऐड कर देता हूँ, चलो, ओके कर दिया, हो गया। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन हटाता हूँ। अब मान लो इसका जो पैटर्न है, आप कहते हो मुझे किसी पेज पे ड्रॉ करना है, तो कंट्रोल एन करके एक पेज लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से पेज का साइज वगैरह आप एंटर कर सकते हो, कितना रेजोल्यूशन रखना है, यहाँ पे रेजोल्यूशन एंटर कर सकते हो, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन 300 पे भी काम कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी के लिए, ओके करना। ये पेज जो आ रहा है, अब इस पेज पे मान लो मुझे इस इमेज का जो हमने पैटर्न बनाया था वो हमें इस पे डिजाइन करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाना, क्लोन के अंदर नीचे मिलेगा पैटर्न स्टैम्प टूल, पैटर्न पे क्लिक करना, और यहाँ से देखोगे आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये कौन सा पैटर्न है, किस नाम से है, इमेज नाम से, है ना। तो इमेज ले लो और उसको ड्रॉ करो। ब्रश का साइज इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, अब देखो हो रहा है, ठीक है। देखो इस तरीके, ये लो, ठीक है, इस हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो।
बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको पैटर्न वगैरह कुछ बनाना है तो पैटर्न को आप खुद भी डिफाइन करके एक न्यू पैटर्न बना सकते हो। बस प्रोसेस आपको क्या करना होगा, वही जो भी सिलेक्शन टूल होगा, जैसे हमने रेक्टेंगल का लिया है, यहाँ से सेलेक्ट किया और फिर एडिट में जाके यहाँ से डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न में नाम डालना है, ओके कर देना है, वो पैटर्न डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा रहे हैं हम, एक पेज लेना है तो न्यू पेज लेने के लिए आपको कंट्रोल एन करना है, न्यू पेज ले लोगे। फिर जिस भी साइज का पेज चाहिए साइज सेलेक्ट करके यहाँ से पैटर्न में जाओ, पैटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा पैटर्न के अंदर, और पैटर्न सेलेक्ट करके यहाँ से, और उसको आप पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर है पूरा? ठीक।